अब सीमा से स्टार्ट होता है जहाँ पे सोफिया एडम करके बोलती है और वहाँ पे एक मैजिक सर्कल दिखाया जाता है जहाँ पे वो पूछती है किसी का दिल जीतने के लिए क्या करना होता है। अगर उसने कभी किसी से बात ही ना किया, उसे कुछ पता ही ना हो, या फिर कोई इतना ज़्यादा एनोइंग हो कि आप कुछ सोच ही ना पाओ, या फिर किसी से आप इतने क्लोज हो जाओ, हाँ, क्या करना चाहिए? या फिर वो पर्सन आपको नोटिस ही ना करे। ये सबसे पहला प्रॉब्लम होता है अगर आप किसी को पसंद करते हो तो। सो हमें क्या करना चाहिए? एडम, तुम क्या सोचते हो इन सब के बारे में? खुद की थिंकिंग बताओ मुझे, जिससे मैं सब समझ पाऊँ। और तभी एक बंदा दिखाया जाता है जो बोलता है, क्या मुझे यहाँ से चलना चाहिए? फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि ठीक है, बिना एफर्ट के कोई कैसे दिल जीत पाएगा, वो भी जल्दी ही जल्दी। तभी हमारी सोफिया बताती है कि सबसे पहला तो लुक्स होता है जिससे दिल जीता जाता है। और ये बोलते क्या, बस लुक्स? हाँ एडम, बस लुक्स। लुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसे भी किसी का दिल के घुसने के लिए उसके बाहर खड़ा होना पड़ता है। और जैसे कि तुम हो, अगर तुम्हें कोई भी हो, तुमसे अगर कोई एक बार देख ले, तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हो जाए और उसे देख ले तुम्हें एक बार, तो तुम्हारे पीछे कायल हो जाएगा। तो ये बात करते हुए अपना एडम पूछा कि सच, तुम सच बोल रही हो? तो बोलती हाँ बिल्कुल, मैंने जो इतना सारे बुक पढ़ा, मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसा तुम्हारा लुक्स है, कि तुम्हें देख के कोई भी फिसल जाएगा या फ्लैट हो जाएगा उसके तुम्हारे ऊपर। तो ये बात देख के पूछा ठीक है, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तो बोला अच्छा, तुम्हें प्रूफ चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ क्या होता है। आज का ऐसे भी दिन बहुत अच्छा है और प्यारा है। अच्छा एक काम करो, वो दोनों बंदे को देखो जिससे वो बंदे चल रहे हैं। देखो मुझे तो ऐसा लगता है उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और साथ में ऊपर से वो दोनों बचपन से दोस्त है। ऐसा हो सकता है एक बंदा उसमें से एक लाइक कर रहा हो और एक बंदा उसे बस दोस्त ही समझ रहा हो। देखो वो बंदा कैसे उसे अपने प्यार से अपने दोस्त को देख रहा हो, जैसे उससे वो पूरा ही उसके पीछे पागल हो चुका हो। और ये बंदा जो बस अभी स्माइल कर रहा है, जब उसे नोटिस होता है कि वो बंदा उसे इतने प्यार से घूर रहा है, तो उसे एक पल के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ये सब बातें चल रही होती है। तभी अपना एडम तो उसे तो दिखाता ही है। अच्छा उसे देख के बताओ। बोलता है वो बंदा है, 3-4 लड़कियों के साथ घूम रहा होता है और सबसे बातें कर रहा होता है, बट एक बंदा आके उसे बोलता है चलो मुझे बातें करनी है तुमसे। तभी जो बंदा बाकी लड़कियों से घिरा होता है पूछता है क्या हुआ, क्या बातें करनी है? तभी अपना एडम बोलता है कि हाँ, ये बंदा देख के लग रहा है अगर इसने अपनी चश्मा हटा दे और ये तब बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखेगा, ये काफ़ी ही कूल लग रहा है मुझे तो। और मैं कोई भी इसे कैसे इग्नोर कर सकता है। हाँ, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो सोफिया, ये पक्का ही बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा अगर ये खुद को अगर अच्छे से कर ले। हाँ वैसे तुम्हारे पास एबिलिटी तो है ऐसा करने की। फिर हम लोग दोनों मिल के लड़के ताड़ने लग जाते हैं। जैसे पहला बंदा बहुत ही चियरिंग होता है और स्पोर्टी टाइप का होता है जो काफ़ी फिटनेस पे ध्यान देता है, दौड़ भाग करता हो। फिर दूसरा बंदा ध्यान देता है जो काफ़ी लौंडियाबाज टाइप का होता है, जो बोलते हैं नहीं ये अच्छा है बट बहुत ही बुरा है, तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर ऐसे करके ये बहुत सारे लड़के ताड़ते हैं, बहुत ही सारे। लेकिन सबको देख के बोलती है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तेरे पे ये अच्छा नहीं लग रहा, उसे वो अच्छा नहीं लग रहा, ये बच्चा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो लास्ट में अपना एडम गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ऐसा कैसे चलेगा, अगर तुम हर एक बंदे को रिजेक्ट कर दोगे तो हाँ, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर सोफिया एक आइडिया देते हैं, एक काम करते हैं ना, किसी ऐसे को देखो जो तुम्हारे आसपास का हो, जो तुम्हारे बिल्कुल। तभी हमें सीन दिखाया था जहाँ पे अपना एडम अपनी सोफिया का हाथ टच हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कोई ऐसा जो बिल्कुल मेरे का पास हो, मेरे करीब हो और मेरे सबसे जो क्लोज वन हो। और ये सब सोचते हैं वो, उसे और कोई नहीं, अपनी सोफिया ही दिख रही होती है। अब हम मुझे समझ नहीं आ रहा ये पीएल में लड़कियों में कैसे इंटरेस्ट आ सकता है। पक्का ये बाइसेक्सुअल है शायद। पहले लड़का लड़का कर रहा था, लड़कियों को देख के फिसल जा रहा है। फिर यहाँ से वो देखते ही काफ़ी ज़्यादा ही अपनी सोफिया प्यारी लग रही होती है। बट अपनी सोफिया खुद के बारे में नहीं, बल्कि होते हैं ना, दो बंदे थे जिससे पहले लड़ाई हुई थी, उन दोनों का हमारा पता नहीं, सबने रिचर्ड हो गया। और एक बंदा सेकंड शॉट में जो उसके साथ था, जो उसका फ्रेंड है, वो सांप लग गया था। तो अभी तो यहाँ पे तो अपना सीन सीट होता है जहाँ पे अपना रिचर्ड उसे अभी भी ढूंढ रहा होता है कि कहाँ हो। हाँ तुम फिर से एडम के पास दिख रही हो। उसे दिख जाता है कि वो दोनों एडम के साथ बैठी हुई है और तुम यहाँ पे यहीं पर हो ना सोफिया, ठीक है।
और फिर अपना दूसरा सीन शिफ्ट हो जहाँ पे वो सांवला वाला दिखाया जाता है जो अभी भी मिलके खुद को प्रैक्टिस कर रहा होता है, बोल रहा होता है मैं अब फिर से सोफिया के साथ डुएल करूंगा, उससे पहले मुझे ताकतवर बनना है तब जाके मैं उससे जाऊंगा लड़ने के लिए। एडम होता है वो अपने बहुत ही प्यारे लुक से अपनी सोफिया को देख रहा होता है, सोफिया को बिल्कुल पता नहीं होता है। बट उन दोनों के बीच में भंग डालने के लिए अपना रिचर्ड आता है, लाल वाला वाला बंदा आके बोलता है ओ तुम इधर हो, मिल गए तुम, अब तुम कहाँ जाओगे, अब तो मुझसे लड़ाई करना पड़ेगा और तुम इसे मना नहीं कर सकती कुछ भी हो जाए। ऐसा वो बोल ही रहा होता है कि चलो फाइट करने चलो, तभी दोनों फिर से भागते उठ के बड़ा बोलता है एडम भागो जल्दी यहाँ से, मुझे ऐसे लड़ाई नहीं करनी। भागते हैं ना जल्दी यहाँ से, अगर मैं यहाँ इस फिर से अगर यहाँ पे मैं रुक गया तो फिर से फाइट शुरू हो जाएगी। बट एरम बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना भाग नहीं पाऊंगा, थोड़ा तुम धीरे रुको, धीरे चलो, मेरे पास मैं इतना सारा और मेरा हाथ तुमने इतने जोर से क्यों पकड़ के रखा है। तभी क्या करती है कि इन दोनों को भागने में प्रॉब्लम होता है और अपनी सोफिया हीरो की तरह एंट्री मारती है और उसे प्यार से गोदी में उठा लेती है। और ये सब जैसे जैसे क्योंकि उन्हें भागने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अपनी रिचर्ड तो भाई एथलीट है ना, शॉर्ट में तो काफ़ी जल्दी पकड़ लेगा। बट वो जल्दी भागने के चक्कर में अपनी एडम को प्यार से जैसे लड़कियों को उठाते हैं ना जेंटलमैन की तरह, वैसे उसे उठा लेती है, उठा के भाग रही होती है। और ये देख के अपना एडम बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है, तुम मुझे ऐसे क्यों उठा रही हो, हाँ ऐसे बोल रही थी ये सब सोचते हुए। और जो अपना एडम का जो इतना प्यारा फेस होता है वो देख के तो बेचारे के क्या बोलते हैं उसे, चेहरा चौंधिया जाता है। बेचारा देखती है वही तुम इतना, कोई इतना ब्राइट कैसे हो सकता है, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। और उन्होंने के पीछे अपना रेड वाला बंदा भी पीछे पड़ा होता है, बोलता है नहीं तुम रुको, तुम्हें फिर से मेरे साथ लड़ाई करनी होगी। और ये ना बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं लड़ाई करनी, अगर मैं एक बार भी तुमसे फिर से फाइट करने लगी तो तुम फिर वापस से स्टार्टिंग से फिर से मेरे पीछे पड़ जाओगे। फिर यहाँ पे वो रिचर्ड बोलता है कि सोचती है कि अब सोफिया कि अब रिचर्ड मेरे पीछे पड़ चुका, अब मैं किससे हेल्प मांगू, यहाँ पे कोई है नहीं, क्या यहाँ पे देखिए सब साले बेकार बेकार बंदे होते हैं। और फिर ऐसे ढूंढ ही रही होती है अपनी, चूंकि अपनी सोफिया को सुंदर बंदे को देख के समझ आ जाता है कि हाँ हाँ किससे हेल्प लेनी चाहिए। वो आस पास देखती है, इधर उधर देखती है, उसे दूर एक बंदा जाते हुए दिख रहा होता है, बहुत ही अच्छा दिखता है बंदा। वो देख के समझ आती है हाँ ये बंदा दूर है लेकिन पक्का ये कोई काफ़ी हैंडसम मेन लीड टाइप का होगा। और ये सब जा ही रही होती है और अपना एडम ये सब जा ही रही होती है और अपना एडम उसके गोदी में होता है, बहुत ही प्यार से, वो पीछे शर्मा रहा होता है, वैसे भाग ही रही होती है और वो बोलती है कि हाँ मुझे दिख गया, ये इसके यही मेरा हेल्प कर सकता है। तभी वो बंदा किसी से बात कर रहा होता है और कोई बता रहा, एक बंदा किसी से बात करता है, कोई बटलर होता है उससे बात करता है और उसे बता रहा होता है अपना बटलर कि आपने तो इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, मुझे आप पे काफ़ी ही ज़्यादा ही भरोसा था कि आप ऐसा ही कुछ करोगे। तो आप बोलता है हाँ बिल्कुल, हम इस बार फिर से सब कुछ अच्छा ही गया है। ये सब बोल के वो आगे बढ़ रहा होता है और तभी अपना सोफिया बोलते है तो मुझे बस ट्रस्ट करना है एडम। और ऐसे बोलती है तभी अपना एडम बोलते है क्या कुछ कुछ तो बताओ करने क्या वाली हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सोफिया। तब तक वो ऐसे उठाती है, उठा के फेंक देती है सीधा उस बंदे के ऊपर, बस डायरेक्ट फेंकती है। और यहाँ पे वो सोफिया सोचती है कि हाँ लो मैंने अपना काम कर दिया। और यहाँ पे अपना एडम बोलते तुम पागल हो गए हो, कोई ऐसे कोई फेंकता है क्या इतना तेज में भागते हुए। वो बोलता आज तो मैं गया, आज तो मैं मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। और यहाँ सीन दिखाया था जहाँ पे एडम उस बंदे के ऊपर गिरने ही वाला होता है, वो और वो सोच रहा होता है इसे मुझे यहाँ पे थ्रो क्यों किया, और कोई ऐसे किसी को ऊपर कैसे थ्रो कर सकती है। और अभी सोफिया सोची ये हाँ अब मैंने खुद के ऊपर ट्रस्ट करके भेज दिया, अब तुम जानो मैं मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा हो ही रहा होता है। और दैट्स ऑल, अब यहाँ तक ही सीन ख़त्म हो जाता है। अब आप सोचिए इन दोनों के बीच में क्या होगा जब कोई बंदा जिसे कोई जानता ना उसके ऊपर कोई ऐसे आगे गिरने वाला हो, तो क्या सिचुएशन बनता है और क्या वो बंदा गुस्सा होगा, क्या उन दोनों के बीच कुछ हो पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप करता हूँ कि हम जल्दी ही मिलेंगे। और जितने लोगों ने भी कमेंट किया है, लाइक किया है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दे मोटिवेट मी। चलो ठीक है फिर जल्दी मिलते हैं, बाय, हैव अ नाइस डे।